सर मेरा 9th। थर्ड हो गया। थर्ड हो गया श्रेष्ठ। थर्ड क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं हुआ वो भी। तो वो डाउट क्यों नहीं पूछा? 9 पहले क्यों आया? नहीं सर, वो नहीं सर हुआ। नीचे से देखना चालू किया था ना वो। अरे यार गजब करते हो यार तुम। मतलब थर्ड पहले आ रहा है। थर्ड मुझे लगा ही था किसी से नहीं बने, बहुत कम लोगों से बना भी होगा तो बहुत कम से बना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उस टाइप का कराया ही नहीं है। अब वो कोई पूछता ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि गॉश इंटरेक्शन का कॉस्ट जो है वो 3.8 है। ठीक है। बाकी एक्लिप्सिंग का उन्होंने एनर्जी दिया हुआ है। और बाद में उन्होंने बोला है रिलेटिव एनर्जी कॉस्ट ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ऑफ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे H भी आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ठीक है। अब हम इसमें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पहले गॉश फॉर्म का दिया हुआ है, और हमें क्या, रिलेटिव एनर्जी कॉस्ट ऑफ मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर कौन सा होता है बताओ? एंटी स्टेट। एंटी वाला एंड होता है। तो हम क्या बना रहे हैं, एंटी बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, एंटी वाला फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल वाला। अब इन्होंने बोला गॉश इंटरेक्शन का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो 3.8 है। कितना है? 3.8। CH3 और H का जो इंटरेक्शन है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। तो टोटल कितना हो गया? 3.8, 3.8, 7.6। समझ में आया? बस। बाकी जो इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन में यूजलेस है। एक्लिप्सिंग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एक्लिप्स तो बन ही नहीं रहा, तो उसका कोई यूज ही नहीं आएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, श्रेष्ठा बताओ। हाँ सर, आ गया समझ। अच्छा अच्छा। क्या क्या? बोलो बोलो। एक और बार रिपीट कर दीजिए। बस उसमें ये बोला है गॉश इंटरेक्शन का जो एनर्जी है दैट इज 3.8। तो यहाँ पे दो गॉश इंटरेक्शन हो रहे हैं बेसिकली, जिससे हमारा एनर्जी आ सकता है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, और मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर बोला है तो एंटी होता है। थैंक यू सर। क्लियर है? ठीक है। सर वो क्वेश्चन नंबर सेकंड 4। क्वेश्चन फर्स्ट का कंटिन्यूड है ना, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला ले लें। हाँ आई गेस वही होगा मे बी। मेरे को भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये क्या दिया हुआ है, बट इसके आंसर निकाला होगा ना। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है क्या आंसर? नहीं सर, नहीं आ रहा इसमें, शायद मैंने गलती की है, पता नहीं। यार इसमें देखो, ये सेकंड जो क्वेश्चन है ना यूजलेस, मतलब इसमें कुछ बताया ही नहीं है ना किसके बारे में है और कौन सा बॉन्ड है। यू हैव टू स्पेसिफाई बॉन्ड एज वेल, है ना? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का। 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट, 5 में कोई डाउट, 6 में कोई डाउट, 7 में कोई डाउट? सर फिफ्थ। सर क्वेश्चन नंबर 5th में क्या डाउट है? 5th में तो हमने निकाला ना एनर्जी वाला वगैरह। सबसे ज्यादा तो वो हाफ चेयर की होगी। सबसे ज्यादा हाफ चेयर की होगी। तो 1 वाला जो है, तो 1 वाला या तो बी होगा या सी होगा। और 2 वाला जो है वो क्या होगा? 2 वाला सर वो बोट होगा। और ट्विस्ट। ट्विस्टेड बोट होगा, सॉरी, ट्विस्टेड 2 और। तो ट्विस्टेड बोट ए है। और 3 जो है वो क्या होगा? बोट होगा। बस। तो आ तो गया।
एक डाउट सर क्या है ये 6 बताओ। क्वेश्चन। फिफ्थ तो हमने क्लास में किया था यार, कोई बात नहीं। सिक्स्थ वाले में ऑप्शन मैच नहीं। नहीं तो तुम्हारा eclipsing H interaction are present in both conformer। तो बोट कॉन्फॉर्मर जो है वो कैसे होता है, ऐसे। तो ये जो है ये कार्बन और ये कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन तो दिखता ही नहीं, आगे वाला ही दिखता है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ये चारों किस में रहते हैं, एक्लिप्सिंग में रहते हैं। मैंने लिखवाया भी है नोट्स, अगर तुम पढ़ो ध्यान से, तो ये चारों के चारों जो है ना वो किस में रहते हैं, एक्लिप्स में रहते हैं। वो वाला जो स्ट्रक्चर है न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला, वो देखना एक बार, उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसे रहता है। तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन ऐसे रहता है। एक बार देखना उसका कॉन्फॉर्मर, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन देखना, और खुद से भी देखो ना। ये H जो है वो इसके पीछे छुप जाएगा, ये H इसके पीछे छुप जाएगा। तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए ना एक्लिप्सिंग वाले। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, भार्गव भी बताओ। सर बट अगर हम उसको यस सर। ठीक है, तो ट्रायंगल जैसा वो भी दोनों ऊपर सेट बनेंगे ना। हाँ ट्राइंगल वाला जो है वो मेरा क्या होगा, सर एक और बार समझाइए ना। रुको मैं तुम्हें वो वाला दिखाता हूँ, आइसोमेरिज्म में ही था ना, बोट कॉन्फॉर्मर ही है ना। एक्लिप्सिंग आ रहा है। हाँ सर। क्या क्या, जो आपने देखा था ना उसमें एंगल मतलब डिफरेंट था, तो उसमें से 3 एक्लिप्सिंग आ रहा है। 3 कैसे आएंगे, इसमें ही होंगे ना, 3 कैसे होंगे। बोट वाला ही रहा ना। देखो ना इसमें, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, देखो ना ये वाले। अच्छा पेयर्स बोला है इन्होंने, देखो ना ये वाला, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए। 4 पेयर है, 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा, ये इसका बनाना ही पड़ेगा तभी ये समझ में तरफ आएगा। होना चाहिए। क्या क्या, सर वो ऊपर वाला कार्बन है उसका भी तो। हाँ तो वो एक्लिप्स में थोड़ी ना है, इसका हाइड्रोजन सर अलग है, तो मतलब दूर इसका दूर होंगे। दूर दूर होंगे ना, सर एक्लिप्स थोड़ी होंगे। यस। सर वो एक्सियल वाले पेयर होंगे, 2 इक्विटोरियल वाले। एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ थोड़ी होता है, बोट में थोड़ी होता है। ये दिखा तो दिया, अब इसके बाद क्या डाउट बचा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन आ गया अब तो, न्यूमैन प्रोजेक्शन से ही तो समझ में आएगा, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है समझना। न्यूमैन प्रोजेक्शन सामने दिखा हुआ है, अब इसके बाद क्या डाउट है, एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ आएंगे ही नहीं बोट में। बोट में तो 2 पोजीशन होती है, फ्लैग और बो। सिक्स के बाद बताओ, 7, 8, सर 9। 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ा सा बस अलग क्वेश्चन है। सर उसमें ऑक्सीजन है तो उसका वो बॉन्ड बन, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब बनेगा जब नाइट्रोजन के पास कुछ हो, नाइट्रोजन के पास तो अपना पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O O T। तो ये है ना, इसके पास क्या है ना, लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये इसको थोड़े टाइम के लिए, मतलब अट्रैक्शन रहेगा बेसिकली यहाँ पे, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनेगा, बट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। बाकी किसी में कुछ है ही नहीं, ऑल्दो बहुत ज्यादा कुछ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बट फिर भी कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर थ्री ऑप्शंस व्हिच हैव तो नथिंग। ऑक्सीजन आटम और जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे थोड़ी बनता है यार, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तब बॉन्ड, तब ये बनता है। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन शुड बी देयर, एंड दैट हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। विदाउट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया दक्ष? हाँ सर, मेरे को लगा वो मिथाइल है तो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई भी हाइड्रोजन से थोड़ी बनता है। हाइड्रोजन should be attached to highly electronegative atom, then only we can think about hydrogen bonding. Anyway, यस सर। question number 10, question number 11, question number 12, तो 14। question number 14। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बोला है। अब मोस्ट स्टेबल कब आएगा, जब बी आर इक्विलेटरल पोजीशन पे आएगा। कौन सी, किसमें है, ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर है, और चेयर में भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो इक्विटोरियल पे आए। एक थर्ड डी वाला ऑप्शन सर। है, थर्ड वन। थर्ड थर्ड वाला ऑप्शन है यार, बी आर फोर्थ में तो एक्सियल है। हाँ सर, थर्ड ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, चलो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये बात अभी लिख लो, ये याद कर लो, सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स, ये याद कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। अभी ये सब मत पूछना डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट तुम्हारे पेपर वगैरह में आ सकता है, तो नोट्स में ऐड कर लेना, याद कर लेना बस अभी के लिए। सर बोलो। सर वो कॉन्फॉर्मर्स का क्वेश्चन नंबर 8 बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बता सकते। एट में क्या है, ओ एच है और यहाँ पे जेड है। जेड जो है वो मैं अगर एफ ले लूँ तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, मैं अगर ओ एच ले दूँ तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, मैं ओ सी एस थ्री ले लूँ तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन ऑल थ्री। ठीक है, समझ में आया उमेंद्र? अच्छा ठीक है, सर ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? 8 था कॉन्फॉर्मर का। ज्योमेट्रिकल में और बताइए। 7th सर में। 6 क्वेश्चन एक बार। 6 ना, ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्रिकल का। इन्होंने बोला है 1E3S। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, एस जो है ना वो पढ़ाया नहीं है तुमको अभी, तो 6 क्वेश्चन जो है ना स्किप कर दो, पर नहीं पढ़ा है अभी तक। ऑप्टिकल जो है ना, ऑप्टिकल की क्वेश्चंस मिक्स है इसमें, इसलिए 7 बोलो, 7 8 9। सर 7th। सेवेंथ वाला चलो देखते हैं। तो सेवेंथ वाले में क्या है, ये इस तरीके से,
ठीक है, तो ये क्या है, H और H ऊपर की तरफ है ना, तो ये वाला पार्ट एक तरीके से सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे H और H जो है ऊपर नीचे है, तो ये ट्रांस हो गया। तुम्हारा कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, कुछ और आ रहा है क्या इसमें? सिस ट्रांस ही आएगा ना इसमें, तो बोलो। हाँ सर Yes, sir. सिस्टेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। सर 9th का वो थर्ड दिया है ना उसमें, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो थर्ड। तो 9th का हम लोग थर्ड देखते हैं। तो 9th के थर्ड में क्या है, ये ऐसे है, तो ये क्या है, ये तो दो स्टार बन रहे हैं हमारे Similar. पास, N2 सिमिलर है, 3 आ जाएगा। यार ये तो याद हो जाना चाहिए यार अब, है ना, याद हो जाना चाहिए इसका, 3 आता है इसका आंसर। सर 8 के फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आया सर, 8 क्वेश्चन के। 8th का ABC जो है ना, स्किप कर दो, ऑप्टिकल का है, वैसे भी हमारा डी आंसर है, और ABC में अभी मतलब ऑप्टिकल का ही पार्ट है, तो इसमें मैं क्या ही बोलूं अभी। ओके सर। और बोलो 10 तक और कोई डाउट, कोई डाउट नहीं? 11, 12, 13, 13 से 13 वाला, 13 वाले में क्या है, स्ट्रक्चर देख के तुम कंफ्यूज हो गए। अब स्ट्रक्चर में क्या है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। अब अतुल्य तुम बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? सर स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा है स्टीरियोजेनिक सेंटर? है सर। नहीं सर। सर रिंग होगा ना। रिंग सर है रिंग ना, की थर्ड वजह देखो से ना, होगा ना। ये और वो रिंग की सिंपल वजह है। से होगा ना, 2 होगा। ये देखो ना, मैंने लाल रेड डॉट बनाए हैं। सर 15 का 2 होगा ना। मेरी आवाज आ सर रही एक बार है? 13 बताइए। वो Yes, sir. इंटरनेट चला गया, यस अभी आ फिर गई। से बोलो। सर आ रही है। ये हाँ सर आ बोलो रही बोलो, क्या बोल रहे है। थे तुम? सर सर 13 एक 15। बार वापस बताइए ना। वापस देखो ना, ये रेड डॉट देख रहे हो, रिंग के लॉन्ग हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड के लॉन्ग नहीं होगा, रिंग के लॉन्ग होगा। sp3 sp3। यस सर चलो 15 एक बार बताइए। 15th वाला, चलो 15th वाला देख लेते हैं। Cl Cl Cl, चलो इसका आइसोमर बनाते हैं, Cl Cl Cl। और एक में कोई एक अलग हो जाएगा ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देख लो, बताओ, और कोई अगर पॉसिबिलिटी लग रही है तो। नहीं सर। No, sir. तो उल्टा देंगे तो सेम हो सेम ही। जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए 16, 17, 18।
18 18th में विद नॉट शो ज्योमेट्रिकल, कौन सा तुम्हें लग रहा है ज्योमेट्रिकल दिखाएगा ABC में से? सर सी नहीं दिखाएगा। C, अच्छा C दिखाएगा, तुम ये बोलना चाह रहे हो वो ना? दिखाएगा सर। C नहीं दिखाएगा, A दिखाएगा। कैसे दिखाएगा A बताओ? सर वो अलग अलग ग्रुप है ना, वो दिखा सकता है। बट दूसरा भी तो होना चाहिए रिंग के अंदर, एक कार्बन पे वही अलग सर अलग ये होना वही क्या दिखा है। होता है? दूसरा भी तो होना चाहिए ना, दूसरे कार्बन पे भी तो अलग अलग होना चाहिए, एक कार्बन पे होने से थोड़ी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है उमिंदर? अरे हाँ या ना में तो बोलो। यस सर। बोलो 19th में डाउट कोई? यस सर ये सर 18 वाला 19 पॉइंट वापस बताइए ना। 18 में देखो यार, रिंग के अंदर दो प्लेस ऐसे होनी चाहिए जिसमें अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऐसा कोई है क्या? नहीं सर। फिर 19 किसी से हुआ क्या? नो सर नहीं सर कम पढ़ रहे हैं वो GI। कोई बात नहीं, तो तो उसमें क्या है। 19 नहीं। चलो 19th करते हैं। 19th में क्या है, 19th वाला जो है ना, ये नोट्स में ऐड कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। जो भी तुमको लग रहा है ना, तुमको मान लो खुद से भी अगर कभी फील हो, मैं नहीं भी बताऊं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को तुम नोट्स में ऐड कर लोगे ना, तो तुम्हारे नोट्स बहुत सॉलिड बन जाएंगे। चलो इसमें क्या है ना, पहला तो हम क्या करते हैं, सब ऐसे रखते हैं ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑल सिस। अब हम क्या करते हैं, एक को थोड़ा सा अलग रखते हैं, बाकी को सेम रखते हैं, तो ये क्या हो गया, वन ट्रांस। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक को तो ट्रांस रख दिया, दो को रख देते हैं, क्या जा रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा। तो क्या है, 1,1 1,2 सॉरी 1,2 ट्रांस। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि इसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1,3 ट्रांस। चलो अब बारी आई किसकी, 1,4 की। वन कोमा 4 ट्रांस। नेक्स्ट है तुम्हारा, अब क्या रह गया, 3 ट्रांस कर देते हैं चलो। तो ये क्या हो गया, 1,2,3 ट्रांस। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं? सारे ट्रांस बन जाए। नहीं 1,2,4 ट्रांस। अब मुझे बताओ, क्या कोई छूट गया है? सर ऑल्टरनेट अल्टरनेटिव सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 1,3,5 टन्स। टोटल 8 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो तरीका है, ये जो बनाने का तरीका है, वो एक बार पढ़ाने से नहीं आता। जब तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारा जो है वो डेवलप होता है कि हाँ, हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना है। अब ये क्वेश्चन कर लिया, अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है तुम लोग करो। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो करके बताओ मेरे को कितने आ रहे हैं सब लोग। जिनसे हो गया तो वो बात तो अलग है, जिनसे नहीं हुआ 20 वो बताओ मेरे को। बनाओ सब लोग।
सिर्फ 4 बनेंगे। एक और आएगा, देखो ध्यान से। 4 बन रहे हैं सर। अरे 4 ही बन रहे हैं क्या? ठीक है, चलो देखते हैं कौन हाँ कौन से सर। 4 बनते हैं। सारे से 6 नहीं बनने चाहिए। मुझे भी नहीं पता यार, मैं ये बना के देखना पड़ेगा मेरे को। 1 ट्रांस, 2 ट्रांस वाले 2 हो जाएंगे। 2 ऑर्थो ट्रांस लेगा सर। 1 3। तो ये 1 2 है, फिर एक 1 3 ट्रांस बनेगा, बस बस यही पॉसिबल है, 4 बनेंगे। और बताओ कोई बन सकता है? सेम आएगा बाकी। सर वो 3 नहीं आ सकते? 3 ट्रांस और 2 सेम से। ही हो जाएगा। सेम हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, सेम हो जाएगा। 3 ट्रांस करोगे तो 3 ट्रांस इज इक्वल टू 3 सिस। नहीं तो ऐसे तो ऊपर 4 कर सकते थे ना, 4 वाला नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि 4 वाला 4 सिस के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। नोट्स में ऐड कर लेना ये क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 21। क्वेश्चन नंबर 21। सर 21 डाउट है। देखो एक बात ध्यान रखो, चलो ये मैं कहाँ नोट्स में ऐड कराता हूँ, नहीं तो तुम लिखोगे नहीं इसको। ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल बाद में पढ़ाया था या पहले पढ़ाया था? पहले पढ़ा है। ठीक है, चलो यहाँ पे ई जेड है ना, सिस ट्रांस में जाते हैं। चलो यहाँ पे जगह बची है, फायदा उठाते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड अगर एक साथ हो, 2 डबल बॉन्ड अगर एक साथ हो, तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट प्लेन में होते हैं। ये बताया शायद मैंने, एलीन वाला सिस्टम, यस एलीन सर। वाला सिस्टम बताया है मैंने, है ना? डिफरेंट प्लेन, यस जी आई नॉट पॉसिबल। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, 3 आ जाए, सेम प्लेन, जी आई पॉसिबल। जी आई भी पॉसिबल कब होगा? जब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगे हो इनकी एंडिंग्स पे, ठीक है, तब पॉसिबल है। वैसे ही 2 रिंग हो, 2 रिंग हो ना, यहाँ पे x यहाँ पे y, यहाँ पे x यहाँ पे y, डिफरेंट प्लेन में होती हैं ये, डिफरेंट प्लेन में होती है, परपेंडिकुलर प्लेन में रहती है, जी आई नॉट पॉसिबल, ठीक है। और 3 रिंग हो मान लो, सेम प्लेन है, जी आई 2 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना है। हाँ हाँ याद रखना है तो, तो लिख ले। हाँ हाँ लिख लो, कि फोटो ले लो फटाफट।
या फिर जहाँ पे जीआई वाला सेक्शन है ना वहां पे लिख लो। चलो उसके लिए टाइम दे देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में नहीं लिख पाओगे। फटाफट लिखो, जीआई वाले सेक्शन में कहीं जगह बची हुई है ना वहां पे लिखो। जगह नहीं बची है तो यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने नोट्स में कहीं लिख लो। सर ये अलीन वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हैं? अलीन, अलीन ये दो डबल बॉन्ड साथ में आ जाए ना तो उस सिस्टम को अलीन बोलते हैं, ठीक है। सर एक जनरल डाउट था, पूछ लूं क्या अभी? हाँ बोलो। सर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स में डबल बॉन्ड और फिर रिंग में सर क्या क्या देखते थे वो सर क्लियर नहीं हुआ मुझको। डबल बॉन्ड के एंडिंग पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। ओके और सर। रिंग में मेरे एक बॉन्ड के लॉन्ग या दो sp3 कार्बन के लॉन्ग डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये पॉइंट लिखा हुआ समझ नहीं आया एक बार। मतलब दो डबल बॉन्ड जब साथ में हो तो वो डिफरेंट प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन में नहीं रहते हैं। और जीआई जो है ना वो तो एक प्लेन में ही पॉसिबल है, डिफरेंट प्लेन में होगा तो पॉसिबल नहीं है। सर रुको सर रुको मैं डिफरेंट प्लेन समझाता हूँ। में। सर लेकिन डिफरेंट में हो कैसे रहा है? हाँ सर डबल बॉन्ड तो 180 पे बनेगा ना। अच्छा अभी क्या है ना, जैसे मान लो दो डबल बॉन्ड हो ना, तो दो डबल बॉन्ड एक साथ हो तो उनमें इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि वो अपना प्लेन चेंज कर लेते हैं। देखो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, वो ऐसा रहता है जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड का प्लेन ये है तो दूसरा जो एडजेसेंट डबल बॉन्ड है उसका प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, ऐसे रहता है ना। तो इनमें जीआई पॉसिबल नहीं है, इसे बोलते हैं एलीन सिस्टम। चाहे वो दो रिंग क्यों ना हो, दो रिंग होगी तब भी वो ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि वो एक प्लेन में रह ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एलीन वाला सिस्टम। अब मान लो तीन डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो ये ऐसे रहता है, दो डबल बॉन्ड, और तीसरा वाला वापस से सेम प्लेन में आ जाता है, परपेंडिकुलर। हाँ सर ठीक समझ। ठीक है। सर आपने जो स्टीरियोजेनिक के रिंग वाला बताया ना, वो एक ड्रॉ करके एक बार बता सकते हैं? क्वेश्चंस काफी सारे किए हैं रिंग वाले, देखो तो सही। देखो ये रहे सामने, दो कार्बन शुड बी sp3 और डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे CH3 अलग है H अलग है, CH3 अलग है H अलग है, बस सामने ही तो लिखा हुआ है रिंग में कैसे हो रहा है। तो सर तो सर ये दो दोनों टाइप। कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएंगे? एक स्टीरियोजेनिक होगा ना, सिस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे, तो इसको ओके तो हम सर। एक जी स्टीरियोजेनिक बोलेंगे ना। हाँ ओके सर। ओके सर अब समझ गया। और सर बोलो। हाँ हाँ बोलिए। सर सर ये मतलब दो डबल बॉन्ड होंगे तो एक भी सेंटर नहीं होगा, और नहीं 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 स्टीरियोजेनिक नहीं, सेंटर, दो और तीन डबल होंगे बॉन्ड तो। एक साथ एक और होगा। तीन एक साथ में है तो तीन सेंटर्स होंगे ना। नहीं नहीं, एक सेंटर होगा, ये पूरा एक सेंटर है, हाँ ये पूरा एक सेंटर है। तुम्हारा जो ज्योमेट्रिकल हाँ सर आइसोमर समझ गया। आएगा ना वो तो इनके लॉन्ग आएगा ना, या तो सिस होगा या ट्रांस होगा, बस। हाँ सर समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये एल एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम ये सब थे, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आएंगे तो पता चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वैसे,
सिंपल क्वेश्चन जो मैंने बताया ना उसी से रिलेटेड आता है, बहुत ज्यादा नहीं आते। ज्यादातर तुम्हारा सिस्ट आंसर इजेड ही आता है, बाकी सब तो ठीक है, आ गया तो ठीक है, वरना बहुत कम चांस है। और आएगा भी तो सिंपल आएगा, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ उस पे कराया भी नहीं। चलो 21 पे जा, 21 हो गया। हाँ 21 के दो आ जाएंगे है ना, सिस और ट्रांस। और बताओ 22, 23, 24, 24। सर 24। 23। 23 में क्या डाउट है ये बताओ मेरे को। 24। 24 ओके। 24 में, हाँ 24 में क्या डाउट है, कितने आने चाहिए, कितने स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। साहिल बताओ सर 2 कितने आने स्टीरियो चाहिए। सेंटर दिख रहे हैं। कैसे सर एक श्रेष्ठा तुम बताओ, श्रेष्ठा तुम बताओ कैसे दो आ रहे हैं। सर वो एक रिंग का होगा और वो रिंग sp2। का कौन सा होगा, रिंग का कौन सा होगा, कैसे होगा रिंग का ये बताओ मेरे को। सर वो डबल बॉन्ड वाला है कार्ड। सर वो क्या डबल बॉन्ड के क्या क्रॉस बोल है। रहे हो यार, रिंग में डबल बॉन्ड का कहाँ से आता है सिक्स नहीं मेंबर्ड में, सर, वो कब बताया रिंग मैंने। वाला नहीं, सर सर रिंग वाला नहीं तो मैं उसमें बता रहा हूँ। 8 वो मेंबर्ड में। चेन वाला। हाँ तो ये तो चेन वाला तो आएगा ही ना, ये तो ऑब्वियस है। दूसरा कहाँ से आ रहा है ये बताओ मेरे को। फिर वो CH3। ये सर मैं नहीं समझ। रिंग की वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है। एक जगह पे तो ग्रुप लगा है, दूसरी जगह तो ग्रुप लगा ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल के बारे में सोच के सकते हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, अब इसे ज्योमेट्रिकल होगा क्या, दूसरी जगह तो होना चाहिए ना कुछ। अभी हम कितना तो डिस्कशन कर चुके हैं, पता नहीं तुम यहीं पे कैसे उलझे पड़े हो इन सब चीजों में। अभी जस्ट वहां पे जीआई का सेक्शन दिखाया था, एक या इस पे होने से जीआई होता ही नहीं है, कैसे होगा जीआई, दो कार्बन पे होना चाहिए, और रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से होता भी नहीं है सिक्स मेंबर्ड में। तो एक ही मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। बोलो, कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या ना, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस। सर वो एक्चुअली आंसर सी दिया था, 2 दिया था 24 का सी, इसीलिए। हाँ, तो सी आएगा ना, और क्या आएगा। सर एक्चुअली वो 2:1 होगा तो भूल से मैंने वैसा बोला। हाँ तो 2:1 2 हो जाएगा ना, 2 ही तो आंसर है। यस। और बोलो, ज्योमेट्रिकल में और कोई डाउट। नो सर। नो सर। कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। सर वो बस ग्रुप को इंटर कन्वर्ट कर दे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट, वो कॉन्फ़िगरेशनल हो जाता बाकी लोग बताओ कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है। श्रेष्ठा तुम बताओ क्या होता है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल नहीं पता है तो 25th कैसे हो गया, किसी ने डाउट पूछा ही नहीं। मैंने नोट्स में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर लिखवाया ही नहीं है, तो ये डाउट किसी ने पूछा ही नहीं। सर ऑप्शन एलिमिनेशन से। अरे फिर भी तो पता तो होना चाहिए ना, लिखा हुआ है तो डाउट तो पूछ सकते हो ना। डाउट पूछा करो यार जितने हो। मैं नोट्स में लिखवा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के बारे में।
क्लासिफिकेशन कहाँ पे है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, जो आपस में इंटरकन्वर्ट ना हो। जैसे मैं ये सॉरी, जिनमें जो इंटरकन्वर्ट ना हो सके। आइसोमर्स which cannot be interconverted by rotation about single bond। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग इंटरकन्वर्ट हो जाए उनको हटा के। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन आएगा? ये स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। स्टीरियो आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर। इसका मतलब इसमें कौन कौन आ जाएगा बताओ? इसमें मेरा जियोमेट्रिकल आ जाएगा, इसमें मेरा ऑप्टिकल आ जाएगा, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल नहीं आएगा। समझ में आया? बोलो। यस अरे यस सर। सबको क्लियर है? स्ट्रक्चरल को हम Yes. क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? ये ऐड कर लेना अपने नोट्स में एक बार। क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर 1 मिनट कॉपी करने दो ना उसको। सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं? किसका? कॉन्फ़िगरेशन। जियो लिख दिया, जियो पूरा आ गया इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या दूं मैं इसमें? ज्योमेट्रिकल पूरा आ गया इसमें। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दोज आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं दोज आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। बस। ओके सर। तो ज्योमेट्रिकल पूरा ही इसके अंडर आ गया एक तरीके से। हो गया सर। ठीक है, और बताइए ज्योमेट्रिकल में और कोई डाउट हो तो बोलिए, फटाफट बोलिए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग हो गया है। सेक्शन सी में जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। बोलिए, इंडक्टिव इफेक्ट में डाउट है तो बोलिए। 1 2 3 4 बोलिए। 5 6 7 8। सर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओवरऑल? तो OCH3 आ गया ना। OCH3 क्या है? OCH3 इज नथिंग बट OR। लोन पेयर है ना, लोन पेयर देख के ही समझ जाना चाहिए। समझ में आया श्रेष्ठा? यस सर। और बोलिए। सर सिक्स्थ वाला एक बार बताइए ना। 6th में क्या है? देखो,
यहाँ पे CH3 प्लस आई है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, ये है कार्बन sp, ये क्या है फिनाइल। मुझे एक बात बताओ, माइनस आई किसका ज्यादा है, बोलो माइनस आई किसका ज्यादा है। सर कार्बन मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड वाले का लिखवाया हुआ है, कार्बन sp का माइनस आई ज्यादा होता है, तो ये खींचेगा, जिसका मान लो दो माइनस आई लाइन में है, ठीक है, दो खींचने वाले लाइन में है, एक का पावर ज्यादा है एक का पावर कम है ना, तो ये क्या होगा, ये तो माइनस आई होगा, बट ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है ना इसको, तो ये तो प्लस आई हो गया। इवन दो दोनों माइनस आई की कैटेगरी में है, बट एक ज्यादा स्ट्रांग है, तो ज्यादा स्ट्रांग वाला माइनस आई होगा, कम वाला प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ रहे हैं ना ज्यादा वाले को। ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, ये वाली बात बहुत बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोलो दक्ष, समझ में आया हाँ सर, हाँ सर। है ना, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट का समझ में आएगा अच्छे से। 6 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे सर टोटल एक बार बता 5th, हाँ ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्कीन विल ऑपरेट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्कीन विल ऑपरेट। देखो ना, तो एल्कीन का प्लस आई कब आएगा, जब उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। देखो सी ऑप्शन में इफ यू सी, उसकी उससे ज्यादा पावरफुल वाला जुड़ा हुआ है, तो इसका तो डेफिनेटली माइनस आई होगा और इसका प्लस आई होगा। ऊपर सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया साहिल। यस सर। सर इसका रीजन एस कैरेक्टर ज्यादा वही है। हाँ एक ही बात है, चाहे तुम एस कैरेक्टर से बता दो, चाहे तुम ज्यादा पावरफुल माइनस आई से बता दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 11 से लेके 15 तक करना नहीं था, क्योंकि वो सब कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन था, बट कर तो सकते हो वैसे, क्योंकि तुम्हें अब वो पढ़ा दिया है, क्या नाम है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया है, बट ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट किसी को। सर 9th में कुछ अलग था कि सिर्फ बॉन्ड कितने वही देखना था, मतलब ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वही देखना है ना। हाँ हाँ वही देखना है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, डबल बॉन्ड उससे कम, सिंगल बॉन्ड उससे कम, कुछ है ही नहीं उसमें तो। और बोलो इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करना था, उसके बाद जो है उसके बाद का नहीं करना था, क्योंकि सब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, ऑल्दो यू कैन डू इट अभी, बट हम कार्बोकेटाइन अलग से पढ़ेंगे। सर आपने हेटेरोडाइटिक फिजन के बारे में बताया था क्या क्लास में? हाँ हाँ होमोलिटिक हेटेरोलिटिक दोनों बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो अभी मत करो, अभी नहीं हो पाएगा उसका, अभी वहां तक सर पहुंचे ही नहीं 10 हम। में सर 10 में थोड़ा कंफ्यूजन, एक बार वो बता दीजिए ना। CH3 माइनस आई कब लगेगा, जब CH3 क्या उसके प्लस पास आई अलग। वाला है। Yes। देखो CH3 प्लस आई है, प्लस आई वाला माइनस आई कब शो करेगा बताओ। जब उससे भी ज्यादा कोई प्लस आई वाला है। वेरी गुड, उससे भी ज्यादा कोई प्लस आई वाला हो, तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, वो तो ये सर समझ डोनेटिंग गया। वाला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ यस। जाएगा।
चलो रेजोनेंस पे जाते हैं। फर्स्ट 5 में कोई डाउट रेजोनेंस में? सर बाकी है रेजोनेंस मेरा। कोई नहीं, जिसने भी किया है कोई डाउट हो तो बता सकते हो, ओके सर। सीख लेंगे, उसमें क्या है। फर्स्ट 5 में कोई डाउट रेजोनेंस में? नो सर। सर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रेजोनेंस का। हाउ मेनी एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट रेजोनेंस एग्जिस्ट फॉर द ऑक्सिलेट आयन? ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया मेरा। ठीक है, एक बार ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, एक बार ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, चार पॉसिबल है, चारों के चारों इक्विवेलेंट है क्योंकि सभी में सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? नोट्स यस। में ऐड कर लो इस क्वेश्चन को, नोट्स तो में ऐड कर फर्स्ट लो सब वाले लोग। की एनर्जी सेकंड से ज्यादा नहीं होगी? नेगेटिव चार्ज पास में नहीं है, ज्यादा क्लोज नहीं है। सर फोर्थ रिपीट कर दीजिए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? तो दोनों नेगेटिव चार्ज 1 4 पोजीशन पे है, तो उतना ज्यादा कुछ रिपल्शन नहीं आएगा। मतलब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ पे रिपल्शन, खैर दूर दूर है ना, इतना कुछ पास में नहीं है, 120 डिग्री के एंगल पे है, ये उससे 120 है, वो उससे 120 है, तो इतना ज्यादा कुछ रिपल्शन का इश्यू है ही नहीं, तो वहां सोचना ही नहीं है उतना। और बोलिए रेजोनेंस से, और बोलिए फटाफट बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 9 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, क्योंकि ये जो है मुझे नोट्स में कराने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा 8 9 10, मेरे को याद दिलाना कोई भी एग्जाम, सबसे पहले मैं यही कराऊंगा। और बोलो इसके अलावा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर यस सर, 11, चलो 11th का एक्सप्लेनेशन। तो 11 में, 11 का तो हमने बताया था ना ऑर्बिटल डायग्राम, वही ये जो है ना अपना बेंजीन, उसका तो बना के बताया था। ये होता है, ठीक है,
इस तरीके से होता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है कार्बोकेटाइन पे। हो गया, बी ऑप्शन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वापस बता सकते हैं? सर इसमें सी इसमें क्या ऑप्शन भी समझ में किसी नहीं? से सिमिलर दिख रहा है। ये ऑप्शन टेढ़ा बनाया हुआ है यार उन्होंने, टेढ़ा थोड़ी बनेगा पी लोग 90 डिग्री, मतलब ऐसे सीधा बनेगा ना, मतलब यस देखो ये, अच्छा समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। देखो ये भी तो पॉसिबल है ना, रेजोनेंस भी तो पॉसिबल है। रेजोनेंस कब पॉसिबल होगा? जब वो सेम प्लेन में होगा, उसका पी ऑर्बिटल शुड बी, मतलब वो वैसा है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, वो तभी आ सकते हैं जब प्लेन सेम हो। अगर वो जेड प्लेन में होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा ना। हाँ मैं समझ गया इस क्वेश्चन को अब। वही मुझे लगा इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, वो यही मतलब है कि वो जेड में रहेगा तब पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वो वाई में रहेगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? यस और पूछो। ये सर सेम प्लेन में होना पड़ेगा, वो तो अलग ऑर्बिट में जेड पे है। और बोलो। सर ये मैं सर कार्बोकेटाइन 15 वो सब सेम नहीं है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ है कि पूछना क्या चाह रहा था। अरे क्वेश्चन में यही पूछा है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम नोट्स में बनवाया है कि नहीं बनवाया, ये बताओ। यस सर। है ना, तो वो तो बना दिया हमने। अब इसमें जब रेजोनेंस पॉसिबल है कार्बोकेटाइन के साथ, तो रेजोनेंस तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली पी में चले जाएंगे। इजीली पी में कब जाएंगे? जब इसका जो पी है, ये जो पी है, ये भी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाएगा। तो वो तुम्हें बी और सी में कंफ्यूज करना चाहता था, बी और सी में। तो बी वाला जो है वो वाई वाले में है इसके साथ, और सी वाला जेड में है। तो जेड में होगा, परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा, तब तो ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके सर। हाँ और बोलो। फिर 14 और सर 15 15 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बना बना के देखना पड़ेगा अब ये तो। ये यहाँ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ गया। तो यहाँ ये और यहाँ ये, फिर ये सी यहाँ से यहाँ गया। फिर ये यहाँ गया। यहाँ पे रुक गया। कितने बन गए? 1 2 3 4 5। बाकी किसी में पॉसिबल ही नहीं है।
ए में क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से दूर है, तो उसके साथ तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, तो उसका बना के देखोगे तो कम आएगा। केवल बी में ही पॉसिबिलिटी है इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। यस सर। और बोलो सर 15th। सर 15। 15th जो है वो अभी पढ़ाया नहीं यार, ब्रेड्स रूल होता है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, एडवांस का पोर्शन है मतलब ये। खैर मेंस में भी चांस तो है क्वेश्चन पूछने का, बट ठीक है। ब्रिज हेड वाले चलो बता ही देता हूँ मैं, लिख लेना अपने नोट्स में। ये जो है ना, ये ब्रिज हेड पोजीशन है ना, दिस पोजीशन इज ब्रिज हेड पोजीशन। ये पोजीशन क्या है, ब्रिज हेड वाली है। तो ब्रिज हेड पोजीशन जो है वो रेजोनेंस में नहीं जाती है, रेजोनेंस में नहीं जाती है। एक टाइप का एक रूल है ब्रेड्स रूल करके, वो मैं क्लास नोट्स में लिखवा दूंगा एक बार, कल नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना ब्रेड्स रूल करके, वो लिखवा दूंगा, है ना। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नॉट ए वैलिड, डी वाला नहीं लग रहा 19th का, -2 चार्ज लिखा हुआ है, क्या पॉसिबल है क्या ये? पॉसिबल है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा है 19th में से 2 चार्ज कैसे आ जाएंगे यार, सीधा सीधा दिख रहा है ना, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। डबल बॉन्ड भी है, 2 नेगेटिव भी है, पॉसिबल नहीं है यार वो सब। और बोलो सर कौन सा? सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मुझे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सर स्क्रीनशॉट ले लिया। 20 में पॉसिबल नहीं है ना, डी में बताया तो था, एंटी एरोमेटिक है ना ये। नहीं नहीं, ये तो अलग अलग प्लेन में है, टप शेप बनता है ना इसका, तो ऐसे नॉन प्लेनर होती है ये तो। और बोलो यस सर, सर एक्सेप्शन 22। कौन सा? 22। 22 मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यार ये तो बता दो यार, इसमें इसमें 3 और 3 डबल बॉन्ड है, तो ये सी हो जाएगा ना। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव सर चार्ज आ ज्यादा रहा है। नंबर ऑफ कोवेलेंट है। नहीं नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, वो तो सभी में ही है सेम। नहीं नहीं, सभी में नहीं है, इसमें 4 हैं, सॉरी सॉरी। तो पहला रूल सी हो गया, सी। यस सर। इसमें क्या डाउट है यार? और बोलो सर आगे किए नहीं है। ठीक है। यस सर हम आगे। इतना इतना ही रखते हैं हम, बाकी और करना है ना, और कर लेना, करते रहना, तो हम धीरे धीरे जो है सीखते जाएंगे। सर आज और वाला पीडीएफ प्लीज सेंड कर देना ना, ये वाला सर। ठीक है कर दूंगा, है ना। सर ये होम